और वक्त हो गया है दिव्यांगों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन का। दिल्ली में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.1 रही। किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। मई के आखिरी सप्ताह से लेकर कई बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। इससे पहले 5 जून को झारखंड के जमशेदपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 4.1 थी। 3 जून को रात में नोएडा में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 थी। इससे पहले 29 मई को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हाल ही में एक आईआईटी के प्रोफेसर ने आ रहे बार-बार भूकंप के झटकों से आगाह भी किया है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी खराब हुई है। अरविंद केजरीवाल कराएंगे कोरोना टेस्ट। बताया जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। इसके बाद केजरीवाल ने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की सारी मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी गई हैं और कल कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। सीएम केजरीवाल रोज दोपहर में दिल्ली में कोरोना मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम केजरीवाल की सेहत को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। केजरीवाल ने बुखार के बाद ही सारे सरकारी बैठकों से खुद को अलग कर लिया था और कल दोपहर से किसी से नहीं मिलेंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 10,000 के बेहद करीब कोरोना के नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 9,983 नए मामले सामने आए। वहीं 206 मरीजों की मौत हुई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 2,56,000 के पार हो चुका है। कुल मौतों का आंकड़ा 7,000 से ज्यादा है। परेशानी की बात यह है कि 5 दिनों के अंदर करीब 50,000 नए केस सामने आए हैं। 1,24,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों में रिकवरी रेट 48% के पास ही है। कोरोना के मामले में महाराष्ट्र में सबसे अधिक मरीज हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में 27,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल सरकार पर गलत कोरोना टेस्टिंग पॉलिसी लागू करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार आईसीएमआर को नोटिस जारी किया। दोनों को 1 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। याचिकाकर्ता रेणु गोस्वामी ने हाईकोर्ट को बताया कि 2 जून को दिल्ली सरकार का जारी नोटिफिकेशन गलत है। इस नोटिफिकेशन में सरकार ने फैसला लिया है कि केवल सिम्टम वाले लोगों या मरीजों का ही कोरोना टेस्ट होगा, जबकि आईसीएमआर और WHO की गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी मरीज के प्राइमरी कॉन्टैक्ट का कोरोना टेस्ट होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से संक्रमण राजधानी में बढ़ेगा। दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल अब केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज करेंगे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दिल्ली वासियों को इलाज के लिए अस्पताल में कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, जिसके बाद ही इलाज किया जाएगा। दिल्ली के लोगों को इलाज कराने के लिए कुछ प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, जिनमें वोटर आईडी, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस का करंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात मुख्य हैं। सरकार के आदेश के बाद अब दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए हो गए हैं।